बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 25 मई 2021 है और आज दिन है मंगल का। नाज़रीन काम इसराइल के अंदर बड़ी हलचल मची हुई है, खलबली मची हुई है। गज़ा फ़लस्तीन से जो मार इसराइल को पड़ी है, इस मार का अंजाम इसराइल के अंदर सियासी अफरा तफरी, फ़ौज और हुकूमत के दरमियान लड़ाई की सूरत निकल रहा है। नाज़रीन काम इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि इसराइल की जो ख़तरनाक एजेंसी मोसाद है उसके चीफ को क्यों हटा दिया गया है। क्या नेतन्याहू के साथ जो लड़ाई है फ़ौज की वो इस कदर बढ़ चुकी है कि इसराइल के अंदर पहली बार फ़ौजी मार्शल लॉ भी लग सकता है। ये तफसीलात इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। फिर नाज़रीन काम इसराइल के यहूदियों के ख़िलाफ़ फ़लस्तीन के नौजवानों ने फ़िदाई हमले शुरू कर दिए हैं। इसराइल के यहूदियों को सरेआम चाकुओं से कत्ल किया जा रहा है, हलाक किया जा रहा है, जहन्नम वासिल किया जा रहा है। ये सूरत हाल आपको बताएंगे कि गज़ा फ़लस्तीन की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, वहाँ पर यहूदियों के और मुसलमानों के दरमियान क्या लड़ाई जारी है और ये लड़ाई क्या वाकई एक बड़ी जंग की सूरत में बनती हुई नज़र आ रही है। ये तफसीलात आपको बताएंगे। इसी तरह से नाज़रीन काम इस वीडियो के अंदर आगे चलकर आपको बताएंगे कि अमरीका इसराइल की मदद के लिए मैदान में आ चुका है और अमरीका के वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन हंगामी दौरे पर इसराइल और फ़लस्तीन पहुंचे हैं। इस दौरे के अहदाफ और मकासद क्या हैं, इसके क्या नताइज आने वाले दिनों में निकलेंगे, ये तफसीलात भी आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। फिर नाज़रीन काम इस वीडियो के अंदर एक अहम तरीन जो बात है वो ये है कि मस्जिद अक्सा की जिम्मेदारियां उर्दन से लेकर सऊदी अरब को दी जाएं। इसराइल के यहूदी ये मुतालबा क्यों कर रहे हैं, ये सारे इश्यूज़ हैं जो आप इस वीडियो के अंदर जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक भी करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें और हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा, और दोस्तों को भी लाजमी इसे सब्सक्राइब करने के हवाले से कहें। और हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को भी लाजमी फॉलो कर लें, क्योंकि लम्हा बलम्हा दुनिया भर की सूरत हाल और वीडियोज़ और तस्वीर वहाँ भी आपको मिल सकती हैं, अपडेट वहाँ पर भी आपको मिल सकती हैं। जी हाँ नाज़रीन काम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसराइल के अंदर जो सियासी अफरा तफरी है, जो सियासी कशीदगी है, जो हलचल है वो काफ़ी हद तक बढ़ती जा रही है। इसराइल को गज़ा की 11 रोज़ा जंग में शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसराइल के जो यहूदी हैं, जो जर्नैल हैं, फ़ौजी अहदेदार हैं, सियासतदान हैं, वो ख़ुद इस बात को तस्लीम कर रहे हैं। यहाँ तक कि नाज़रीन काम जो इसराइली फ़ौज के तर्जुमान हैं वो भी झूठे दावे कर रहे हैं कि हमने बड़े बड़े अहदाफ को अचीव किए हैं। इसराइल को हमास के ख़िलाफ़ काफ़ी फ़ायदा पहुँचा है, लेकिन दुनिया इस बात को जानती है कि हमास से इसराइल को शिकस्त हुई है। इसराइल हमास के 4000 से ज़ायद मिज़ाइलों को रोकने में नाकाम रहा है। इसराइल के शहरी इस कदर नफसियाती हो चुके हैं, डिप्रेशन में जा चुके हैं कि वो अब इलाज करवाने के लिए बाहर के मुल्कों का रुख भी कर रहे हैं। यहाँ तक कि नाज़रीन काम इसराइल की इकॉनमी को भी 4 से 5 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है, जो अभी तक नहीं संभल रही है। ये सारे नुकसानात हुए हैं, तनकीद हो रही है। अब जो एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आई है वो है नाज़रीन काम जो मोसाद के चीफ हैं, जो 2016 से इसराइल की बदनाम ज़माना एजेंसी मोसाद के हेड रहे हैं, उन्हें मुस्ताफ़ी कर दिया गया है, उन्हें हटा दिया गया है। इनका नाम यूसुफ कोहीन बताया जाता है। ये 2016 से इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के हेड रहे हैं और इन्होंने बड़े बड़े कारनामे सरअंजाम भी दिए हैं, जिसमें ईरान के जो मशहूर तरीन जनरल थे, जनरल कासिम सुलेमानी, उनको कत्ल करवाया इराक़ के अंदर हमला करवा के, और इसी तरह से जो ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे मोहसिन फ़खरीज़ादा, उनको भी कत्ल करवाया और ईरान के बहुत से जो जौहरी प्लांट्स थे उन पर हमले करवाए। और इसी तरह से नाज़रीन काम जो ईरान के ड्रोन फैक्ट्रियाँ हैं या मिसाइलों की फैक्ट्रियाँ हैं उन्हें भी नुकसान पहुँचाने में इनका बड़ा किरदार रहा है। यहाँ तक कि हमास के जो कायदीन थे उनको भी शहीद करवाने में इन्हीं मोसाद के जो चीफ थे यूसुफ कोहीन, इन्होंने बड़ा किरदार और रोल प्ले किया है। लेकिन अब नाज़रीन काम चूँकि गज़ा की 11 रोज़ा जंग में इन्हें शिकस्त हुई है और इसराइल की फ़ौज और खुफिया एजेंसी और सियासतदानों के दरमियान काफ़ी तनाव है, कशीदगी है, इस वजह से इन्हें ओहदे से हटा दिया गया है। अगरचे नाज़रीन काम इसराइली मीडिया दावा कर रहा है कि इन्होंने खुद इस्तीफ़ा देना था, ये खुद इनकी जो इनकी ड्यूटी थी या जो इनका इक़्तिदार
इंतज़ार था वो ख़त्म हो रहा था। लेकिन बहरहाल नाज़रीन काम जो इसराइल के जो डिफेंस एनालिस्ट हैं, बहुत से जो अंदर के खबर रखने वाले लोग हैं, वो ये बात मानते हैं कि लड़ाई हुई है, कशीदगी हुई है, जिसकी वजह से नेतन्याहू ने अपने करीब तरीन दोस्त को हटाकर एक नए शख्स को जो मोसाद एजेंसी है उसका चीफ बनाया है, जिसका नाम दाऊद या डेविड बर्ना बताया जा रहा है। लेकिन बहरहाल नाज़रीन काम ये बात अटल और हकीकत है कि इसराइल के अंदर 2 सालों के अंदर 4 बार इलेक्शन हो चुके हैं। किसी भी जमात को सियासी बरतरी नहीं मिली है कि वो इलेक्शन के ज़रिए से सियासी बरतरी हासिल करके हुकूमत साजी कर सके। नेतन्याहू के ख़िलाफ़ जो फ़ौज के जर्नैल हैं वो मुत्तफ़िक हो चुके हैं, मुत्तहिद हो चुके हैं। आप जानते हैं नाज़रीन काम जो इस वक्त इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर हैं बेनी गैंट्स, ये इसराइल के दूसरे बड़े सियासी टॉप के लीडर हैं जो नेतन्याहू को करप्ट गर्दानते हैं और ये साबिक़ आर्मी चीफ भी हैं। इसी तरह से नाज़रीन काम जो इसराइल के वज़ीर ख़ारजा हैं गाबी अशकनाज़ी, ये भी फ़ौज के अंदर आला तरीन ओहदे पर फाइज रह चुके हैं और दीगर कई फ़ौजी ओहदेदार हैं जो मुश्तरक होकर मुत्तफ़िक होकर ब्लू एंड वाइट पार्टी के अंदर शरीक हैं। और ये इसराइली फ़ौज की पार्टी है जो इसराइल को टेक ओवर करना चाहती है, जो इसराइल पर हुकूमत करना चाहती है, नेतन्याहू को हटाना चाहती है ताकि इसराइल के अंदर जो फ़ौजी हैं वो इसराइल को मज़ीद पावरफुल बना सकें। तो ये इसराइल के अंदर तबाही है, बर्बादी है जो इसराइल के अंदर जारी है। ये ख़बरें मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, ये इसराइल के मशहूर अखबारात हैं, हेरिटेज को आप देख लें, यरूशलेम पोस्ट को देख लें, जहाँ पर आपको ये ख़बरें देखने को मिल जाती। अब नाज़रीन काम बात कर लेते हैं फ़लस्तीन के मुसलमानों के ख़िलाफ़ इसराइली यहूदी फोर्सेस के जो हमले हैं वो पिछले 3 दिनों से जारी हैं। मस्जिद अक्सा के अंदर गुज़श्ता 2 दिनों में तकरीबन 1000 के लगभग यहूदी आबादकारों के ज़रिए से बेहुरमतियाँ की गई हैं और दर्जनों मुसलमानों को गिरफ़्तार किया गया है। मुसलमानों को मस्जिद अक्सा जाने से रोका जा रहा है, जिसकी वजह से हालात और ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। नाज़रीन काम इस वक्त यरूशलेम के अंदर, बैतुल मुक़द्दस के अंदर और इसके अलावा जो दीगर इलाके हैं, हाई शेख जरा का इलाका है और इसी तरह से नाज़रीन काम एक और इलाका है जहाँ पर यहूदी आबादकारों की जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है। नाज़रीन काम ये जो दूसरा इलाका है इसका नाम हाई सलवान बताया जाता है, जहाँ पर यहूदी आबादकारों को लाने के लिए, वहाँ से मुसलमानों के घर छीनने के लिए कोशिशें हो रही हैं। इस वजह से नाज़रीन काम अब बैतुल मुक़द्दस, यरूशलेम के अंदर और इन इलाकों के अंदर हालात कशीदे हैं। यही वजह नाज़रीन काम एक 17 साल नौजवान ने इसराइली फ़ौज के एहलकारों पर चाकू से और छुरियों से हमला कर दिया, जिसमें 2 इसराइली फ़ौजी शदीद ज़ख्मी हुए हैं और एक इसराइली फ़ौजी की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। इस 17 साल नौजवान को इसराइली फ़ौज ने गोली मारकर मौके पर शहीद कर दिया। नाज़रीन काम इसे इसराइल दहशत गर्दाना हमला करार दे रहा है, लेकिन नाज़रीन काम ये अपनी आज़ादी का कार्रवाई है, अपनी आज़ादी के लिए लड़ने वाले लोगों की शहादतें हैं। इस कदर 17 साल के नौजवान भी इसराइल की फ़ौज को, इसराइल की हुकूमत को अपना दुश्मन समझती हैं कि वो अपनी जान की परवाह किए बगैर एलानिया तौर पर हमला कर देते हैं। तो ये उनकी बहादुरी भी है, ये उनकी शुजात भी है और ये इस बात की अलामत भी है कि ये सियासी जंग नहीं है, ये नज़रियाती जंग है। जब तक इसराइल के यहूदी इन इलाकों पर काबिज़ हैं, मुसलमानों को गिरफ्तार कर रहे हैं, ख़वातीन के साथ जुल्म और ज़्यादती कर रहे हैं, तब तक इनके खिलाफ ये जंग जारी रहेगी। मस्जिद अक्सा की आज़ादी तक ये जंग जारी रहेगी। इसलिए नाज़रीन काम इसराइल के यहूदियों पर ये हमले हो रहे हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। यहाँ तक कि नाज़रीन काम उर्दन की जानिब से, हमास की जानिब से एक ताज़ा बयान जारी किया गया है कि हालात कशीदा हैं, इसराइल मामलात को संभाले। और हमास ने ताज़ा बयान में कहा है कि इन उद्तुम उदना, अगर तुम दोबारा तैयार होगे लड़ने के लिए तो हम भी तैयार होंगे, अगर तुम बदमाशी करोगे तो हम तुमसे ज़्यादा बदमाशी करेंगे। तो यूँ नाज़रीन काम हमास और इसराइल के दरमियान एक नई ताज़ा जंग की खबरें मौसूल हो रही हैं और हमास इसके लिए तैयारियां जारी रखे हुए है और ये जंग यकीनन आखिरी जंग होगी जो इसराइल की तबाही का बायस बने। अब नाज़रीन काम बात कर लेते हैं एक और ख़बर की। ये ख़बर नाज़रीन काम अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन के दौरा इसराइल और दौरा फ़लस्तीन के हवाले से है। अमरीका के सदर जो बाइडन पिछले 15 दिनों के अंदर 7 से 8 बार इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से फ़ोन पर बातचीत कर चुके हैं। जंग के दौरान अमरीका ने मजबूर किया कि इसराइल जंग बंद कर दे, क्योंकि अमरीका ने कहा कि इसराइल पर पाकिस्तान, तुर्की और दीगर मुसलमान ममालिक मिलकर हमला कर सकते हैं, जिससे इसराइल को तबाही का सामना करना पड़ेगा
और अमेरिका भी उन्हें नहीं बचा सकेगा। इसी मामले पर नाज़रीन काम अब अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन को भेजा गया है ताकि इसराइल को समझाए कि हालात ख़राब ना करे, 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ बढ़ जाए। आप जानते हैं इसराइल भी 2 रियासती हल को नहीं मानता। इसराइल का नज़रिया है, दावा है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ ये यहूदियों की ज़मीन है, मुसलमानों की ज़मीन नहीं है, यहाँ पर इसराइलियों का हक है। लेकिन चूँकि ट्रंप के दौर में डील ऑफ सेंचुरी हुई जिसमें मुसलमानों से ज़मीनें छीनी गई और बैतुल मुक़द्दस को इसराइल का कैपिटल तस्लीम किया गया और इसी तरह से अरब रियासतों से भी ताल्लुकात बनाए गए। लेकिन अब नाज़रीन काम अमरीकी सदर ने फ़लस्तीनी अथॉरिटी से भी रब्ता किया है, एंटोनी ब्लिंकन को फ़लस्तीन भी भेजा है कि हम आपके साथ भी ताउन करने के लिए तैयार हैं और इसराइल के साथ भी लिहाजा सुलह करके रहा जाए। लेकिन नाज़रीन काम हकीकत ये है कि इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान कभी सुलह नहीं हो सकती है, क्योंकि इसराइल एक काबिज़ है, दहशतगर्द है, ज़ालिम है और ज़ालिम के साथ हाथ मिलाने वाला भी ज़ालिम होता है। लिहाजा ये किसी सूरत भी सुलह काबिल कबूल नहीं होगी और ये दौरा भी महज दौरा रहेगा। यहाँ पर नाज़रीन काम एक बात और समझने की है कि इसराइल को अमरीका बहुत बड़ी तादाद में असलहा फराहम कर रहा है। नाज़रीन काम इस हवाले से जो हमारे पास रिपोर्ट्स मौसूल हो रही हैं, जो अल जज़ीरा जो अरब दुनिया का मशहूर तरीन मीडिया नेटवर्क है उसने भी ये रिपोर्ट जारी की है जिसमें नाज़रीन काम हालिया $735 मिलियन का जो असलहा दिया जा रहा है इसराइल को वो भी शामिल है, जिसके खिलाफ नाज़रीन काम जो अमरीका के सेनेटर्स हैं, जो कांग्रेस के लोग हैं वो मुत्तहिद हो चुके हैं। एक और जो नाज़रीन काम खबर सामने आ रही है कि अमरीका अब तक जो इसराइल को असलहा दे चुका है उसकी तादाद नाज़रीन काम कई अरब डॉलर बनती है। यानी नाज़रीन काम तकरीबन जो अल जज़ीरा की खबर है इसके मुताबिक 236 अरब डॉलर की इमदाद अमरीका इसराइल को दे रहा है, जिसमें गैर मुल्की असलहा ख़रीदने की भी इजाज़त है। ये पैसा अमरीकी अवाम से टैक्स में लिया जाता है और इसराइल को दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि इसराइल को बचाने के लिए अमरीका कितना पैसा और सरमाया खर्च कर रहा है। और हकीकत ये है कि अमरीका के अंदर जो हफ्तावार जो लोग बेरोज़गार हैं उनकी तादाद कई लाख तक जा पहुँची है। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमरीका इसराइल की कितनी हिमायत कर रहा है। हम नाज़रीन काम बात कर लेते हैं कि यहूदियों की जानिब से एक कैंपेन शुरू की गई है कि मस्जिद अक्सा की जो तवलियत है, जो जिम्मेदारियां हैं, वो फ़लस्तीनी अथॉरिटी से और उर्दन की अथॉरिटी से लेकर सऊदी अरब के हवाले की जाएं। जैसे सऊदी अरब मक्का मुकरमा के अंदर मस्जिदुल हराम बैतुल्लाह शरीफ की जिम्मेदारियाँ निभा रहा है और मस्जिद नबवी की जिम्मेदारियाँ निभा रहा है, इसी तरह से ये जिम्मेदारियाँ अब सऊदी अरब को मस्जिद अक्सा की भी दे देनी चाहिए। और मस्जिद अक्सा की जो जिम्मेदारियाँ हैं या तो सऊदी अरब को दी जाएँ या किसी और मुल्क को दी जाएं। इस हवाले से नाज़रीन काम जो इसराइल का एक यहूदी अखबार है जिसने इब्रानी ज़ुबान के अंदर ये रिपोर्ट नशर की है, जिसका तर्जुमा TRT जो तुर्की का मशहूर मीडिया नेटवर्क है उसकी जो अरबी वेबसाइट है उस पर भी इसका तर्जुमा नशर हुआ है। उसमें कहा गया है कि जो इसराइल की यहूदी लोग हैं, जो तंजीमें हैं, जो दाएँ बाजू के इंतहा पसंद हैं, वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि सऊदी अरब को ये इसलिए दिया जाए क्योंकि सऊदी अरब इसराइल के बारे में नरम रवैया रखता है और साथ साथ यहूदी जो दाएं बाजू के इंतहा पसंद हैं वो यहाँ तक भी कह रहे हैं कि मस्जिद अक्सा को गिरा दिया जाए। तो 2 तरह की राय सामने आ रही हैं। एक राय ये है कि मस्जिद अक्सा की जिम्मेदारियाँ सऊदी अरब को दी जाएँ और दूसरी राय ये है कि मस्जिद अक्सा को मुनहदम कर दिया जाए और उर्दन से और फ़लस्तीन से जिम्मेदारियाँ ले ली जाएँ। जिसका मतलब ये है नाज़रीन काम के मुसलमानों के दरमियान एक और फूट डलवाना चाहते हैं इसराइल के यहूदियों की ख्वाहिश है कि मस्जिद अक्सा को गिराना ये हमारा ख्वाब भी है और हमारा मजहबी नज़रिया भी है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुसलमानों को कितना हसास होने की ज़रूरत है और कितनी तैयारी करने की ज़रूरत है ताकि यहूदियों की इन साजिशों का मुकाबला किया जाए। अगर आज मुसलमान खामोश रहेंगे, उम्मत मुस्लिमा ख्वाब गफलत में रहेगी, तैयारी नहीं करेगी, मुकाबला नहीं करेगी, इत्तिहाद नहीं बनाएगी और यहूदियों के ख़िलाफ़ ताकत का इस्तेमाल नहीं करेगी, यहूदी इसी तरह से जुल्म करते रहेंगे। लिहाजा मुसलमानों को ख़बरदार रहना होगा, जागना होगा। इस वीडियो के बारे में नाज़रीन आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट दुनिया मेरे आगे गुलाम नबी मदनी और हमारे फेसबुक पेज गुलाम नबी मदनी को फॉलो कर लें। आज के लिए इतनी ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।